नमस्कार बच्चों, आज के विद्या भारती के गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान में पाठ 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक में उत्प्रेरक का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने उत्प्रेरक की डेफिनेशन समझी थी और उत्प्रेरक के प्रकारों का अध्ययन किया था। उत्प्रेरक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। हमने उत्प्रेरक के प्रकार अवस्था के आधार पर समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक और क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। हम धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक और स्वतः उत्प्रेरक का हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम जैव उत्प्रेरक का अध्ययन करेंगे। जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इन्हें साधारणतया एंजाइम भी कहा जाता है। एंजाइम जटिल नाइट्रोजनिक रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि भिन्न भिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं। जैसे कि नीचे आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूरिया NH2CO NH2 प्लस H2O। इसमें उत्प्रेरक यूरिएज है और अमोनिया 2NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाए तो इसमें जैव उत्प्रेरक यूरिएज है इस अभिक्रिया में। इसी प्रकार उसके नीचे है माल्टोज। माल्टोज से ग्लूकोज में परिवर्तन हुआ है अभिक्रिया में। इसमें माल्टेज जैव उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया है। तो जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं और इन्हें साधारणतः एंजाइम भी कहा जाता है। ये जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि भिन्न भिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ पदार्थों का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम उत्प्रेरक वर्धक को समझेंगे कि उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। मतलब अभिक्रिया मिश्रण में जिन पदार्थों को मिलाने से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाए उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, N2 प्लस 3H2 N2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो और उत्प्रेरक है इसमें Fe आयरन। इसमें अमोनिया गैस बनती है 2NH3। यहाँ मोलिब्डेनम चूर्ण MO उत्प्रेरक वर्धक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक वर्धक है जो कि उत्प्रेरक Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाकर अभिक्रिया की गति को पहले से अधिक बढ़ा देता है। तो यहाँ इस अभिक्रिया में मोलिब्डेनम चूर्ण MO उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है। अर्थात वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर दे उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। इसी प्रकार उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, कम हो जाती है, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 2NH3। इसमें आयरन की गति को कम करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलाने पर ये उत्प्रेरक आयरन की गति को कम कर देते हैं। तो इसमें उत्प्रेरक विष का काम कौन कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO
तो उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। इसमें आयरन की गति को कम करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO को मिलाया जाता है। और उत्प्रेरक वर्धक जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। अब हम उत्प्रेरक के गुणों का अध्ययन करें। उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनके स्वयं के रासायनिक संगठन एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। सभी अभिक्रियाओं के लिए एक ही उत्प्रेरक हो ऐसा नहीं होता। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। पांचवा है, उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ताप को कम या अधिक करने पर उसकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तो इस प्रकार उत्प्रेरक के गुण वापस देखेंगे हम। यह केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनके स्वयं के रासायनिक संगठन और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। पांचवा है, उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तो इस प्रकार हमने उत्प्रेरक के गुणों का अध्ययन किया। ये चैप्टर हमने अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम अगली क्लास में इस चैप्टर के प्रमुख प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।